नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दुबई से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटों के बारे में कुछ थोड़ी सी गुंजाइश है, बन रही है, कुछ उम्मीद बन रही है, उस विषय में मैं आपको बताने वाला हूं। और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। इंडिया से अगर आप अबू धाबी जाते हैं तो इस विषय में भी मैं बताऊँगा। कोरोना वायरस का क्या अपडेट है सऊदी अरब का आज का, और भी बहुत ऐसे अपडेट है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक देश है जहां पर जाने के लिए 15 देशों को कुछ हिदायतें दी गई हैं, कुवैत से जुड़ी हुई बातें हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं इंडिया से अबू धाबी जाने वाले यात्रियों पर। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप इंडिया से अबू धाबी एयरपोर्ट पर यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए महज ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का ट्वीट देख लीजिए। इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि अगर आप इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट से अगर अबू धाबी एयरपोर्ट के लिए यात्रा करने वाले हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है उसको सबमिट कराकर ही जाना होगा। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पर जाने के बाद में आप कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं। अगर इंडिया से नहीं करवा कर जाते हैं तो वहाँ पर, अगर आप यहाँ इंडिया से करवा कर जाते हैं तो भी, नहीं भी करवा कर जाते हैं तो भी आपको अबू धाबी एयरपोर्ट पर आपका जो जांच है कोरोना का वो किया जाएगा, लेकिन वो भी फ्री में किया जाएगा। 90 मिनट के अंदर, यानी 1.5 घंटे में आपको उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। तो खास तौर से आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जब आपको वहाँ पैसा नहीं लगता है इंडिया में सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरने का, तो आप उसको फार्म को भरवा लीजिए और भरने के बाद ही उसके बाद अबू धाबी तक का यात्रा कीजिए। दोस्तों अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और रियाद में रहते हैं तो आपके लिए, सऊदी अरब में ही अगर आप हैं तो आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से आपको और आपके परिवार को दिक्कत हो। अब मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पर परेशानी में होंगे तो वहाँ पर घर पे आपके परिवार भी परेशानी में पड़ सकते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 भारतीय प्रवासी सऊदी रियाद में गिरफ्तार, अब शायद यही जेल में रहना पड़ जाए, एक्शन की हो रही तैयारी। दोस्तों ये जो 4 लोग हैं ये इंडिया के लोग हैं और इन लोगों ने यहाँ पर गैर कानूनी काम करने की कोशिश की थी। ये मान लीजिए कि अब यहाँ पर देखिए, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर मौके से 37 बैरल और 131 बोतल लीकर के साथ रॉ मटेरियल भी पकड़ा गया। इन सारे भारतीयों के ऊपर में और लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर ली गई है, जिसमें इनके ऊपर जुर्माना और देश निकाला भी हो सकता है। वो बोलते हैं ना, पीने उने वाला जुगाड़, तो वही सब है। तो ये लोग यहाँ पर इसको बना रहे थे और बनाकर बेचते भी थे, दारू जिसको बोलते हैं अपनी शुद्ध भाषा में, ठीक है। तो इस काम को ये कर रहे थे तो इनको पकड़ा गया है। ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं रियाद में, और उसके बाद में इनके ऊपर जुर्माना भी होगा और देश निकाला तो तय है, क्योंकि आपको सबको पता है सऊदी अरब में कानून कैसा है, यहाँ पर कितना सख्त कानून है। तो अगर आप सऊदी में हैं तो ऐसा कोई गैर कानूनी काम मत करना भाई, जिससे आपको भी और आपके परिवार वालों को भी दिक्कत झेलनी पड़ जाए। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं, जो भाई हमारे दुबई में फंसे हैं और सऊदी अरब आना चाहते हैं उनके लिए एक छोटी सी खुशी की किरण जग रही है। हो सकता है जल्दी से जल्दी सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें दुबई से चालू हो जाएं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दुबई में 52% लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है, यानी कि अपनी आधी से ज़्यादा आबादी को दुबई की सरकार ने, यानी संयुक्त अरब अमीरात यूएई की सरकार ने आधे से ज़्यादा आबादी लोगों को वहाँ पर वैक्सीन लगा दिया है। तो इस चीज़ को देखने के बाद में लगता है कि जैसा हो सकता है कि जल्दी से जल्दी दुबई से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें चालू हो जाए। जैसा कि सऊदी अरब का यही कहना है कि हम उसी देश से फ़्लाइट खोलेंगे जहाँ से कोरोना का कोई डर ना हो। यह नई खबर कई प्रवासियों के लिए एक उम्मीद की खबर भी है, यानी कि जो लोग दुबई में फंसे हैं उनके लिए तो एक खुशी की खबर है भी, कुछ थोड़ा संकेत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ चल जाएगा या चलने वाला है, कल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक संकेत है। जैसा कि पहले भी हमने बता रखा है, यहाँ की सरकार ने कह रखा है कि जितना जल्दी हो सकेगा हम दुबई से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें चालू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कोरोना के वैक्सीन को अहमियत देंगे। तो 52% वैक्सीन दुबई के अंदर लोगों को लग चुका है, ठीक है, यूएई में, और उसके बाद में अब सऊदी अरब में भी काफ़ी हद तक वैक्सीन लग रहा है। तो हो सकता है जल्दी से जल्दी, कोई डेट नहीं रखा गया है, लेकिन हो सकता है कोई जल्दी से जल्दी कोई ना कोई डिसीजन आ जाए। दोस्तों जो भाई इंडिया से या नेपाल से, ओमान से, यानी कि 15 देश ऐसे हैं जिनको कुवैत ने लिस्ट में जारी किया है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें लिखा भारत, नेपाल, ओमान समेत 15 देशों पर आने की अनुमति में बदलाव। 5 देशों पर आज रात से नया नियम लागू हो जाएगा।
10 पर और 25 मार्च से, यानी कि 10 देशों के लिए कल से ही ये नियम लागू हो चुका है। ये मैंने थोड़ा लेट में मतलब मुझे दिखाई दिया, तो मैंने सोचा चलो शाम की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि कल से ही यानी कि 5 देशों के लिए तो कल से ही लागू हो चुका है, 10 देशों के लिए 25 मार्च से लागू होगा, जिसमें यह कहा गया है कि ये इन देशों के लोग जो हैं, कुवैत जो है वो आ सकेंगे उस देश से होकर जिस देश में इससे इनकी फ्लाइटें डायरेक्ट चलती होंगी। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें कुछ देश जो 5 देश हैं जो कि यहाँ पर नियम जो कि कल से ही लागू हो गया है, जिसमें है इंडिया है, फिलीपीन है, बांग्लादेश है, श्रीलंका और नेपाल है। इनके नियम जो है वो कल से ही लागू हो गए हैं। इनको RT-PCR टेस्ट करवा कर उसके बाद में उस देश में जाएंगे जिस देश में कुवैत से वो देश का डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो। जैसे कि मान लीजिए कुवैत से और कतर के लिए फ़्लाइटें डायरेक्ट चालू हैं, तो आप इंडिया से कतर जाएंगे, कतर में जाने के बाद में फिर कुवैत जाएंगे, वहाँ पर आप रहेंगे, वहाँ क्वारंटाइन होगा, आपका कोरोना का RT-PCR टेस्ट होगा, उसके बाद में ही आप कुवैत जा सकेंगे। तो ये जो 5 देश हमने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, इंडिया, फिलीपीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन पे तो आपके लिए कल से ही लागू हो चुका है। लेकिन 10 देश जो हैं इनको 25 तारीख से इन पर लिस्ट चालू होंगे। तो दोस्तों ये 15 देश हैं जो कि यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं। इन 15 देशों में 5 देशों पर तो कल ही से लग गया, लेकिन बाकी जो 10 देश बचते हैं इन पर 25 मार्च से नियम लागू हो जाएगा, यानी कि उस देश से होकर वो कुवैत जा सकेंगे कि जिस देश से वहाँ कुवैत के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें चालू होंगी। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ सऊदी अरब में कोरोना का क्या अपडेट है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की रिपोर्ट है 381 न्यू केस मिले हैं, जिसमें से 240 रिकवर भी हुए हैं। 157 केस रियाद में मिला है। एनी टाइम मैं तो डेली यही एक ही बात सोचता हूँ कि रियाद में किसी दिन तो कम मिल जाए, लेकिन सबसे फर्स्ट और टॉप नंबर पे रियाद होता है, जिसमें 157 लोग आज भी देखने को मिले हैं। तो दोस्तों सऊदी अरब में हालांकि कोरोना का माहौल कुछ आज कल की अपेक्षा आज कुछ कम देखने को मिला है। कल ज़्यादा थे, आज तो कुछ कम हुए हैं, जबकि यहाँ पर कोरोना का वैक्सीन भी हर जगह पर लग रहा है। नहीं जहाँ जो लोग नहीं लगवाए हैं सऊदी अरब के अंदर में, वो लोग सेहती एप्लीकेशन के द्वारा जाकर रजिस्ट्रेशन यानी अपॉइंटमेंट लेकर और उसको लगवा लें। दोस्तों जो भाई इंडिया से कतर जाना चाहते हैं उनके लिए एक खास खबर है जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। आप इंडिया से जब भी कतर जाएंगे तो आपको सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म सबमिट कराना होगा। कोरोना का RT-PCR टेस्ट निगेटिव होना चाहिए, उसको लेकर आप कतर में जाएंगे। कतर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में आपको वहाँ पर 7 दिन का होटल क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद में वहाँ पर आपका RT-PCR टेस्ट फिर से दोबारा से होगा। उसके बाद में ये सब होने के बाद में आपको फिर नॉर्मल तरीके से छोड़ा जाएगा कि आप जाकर अब काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया से आप कतर जाते हैं तो आपको ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है और इन बातों पर आपको ध्यान भी करना चाहिए।